हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स विद टेम्परेचर। ठीक है। विभिन्न मटेरियल्स की रजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रजिस्टिविटी डाउन होती है या रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, तो वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स विथ टेम्परेचर। वी नो दैट we know that resistivity of materials रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स का फार्मूला हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। जब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, रिलेशंस की, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया था रेजिस्टेंस के लिए। जब हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ हम लोगों ने फार्मूला, कई सारे फार्मूले ड्राइव किए थे। वहीं एक रजिस्टिविटी का फार्मूला निकल के आया था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर मेटल्स। ठीक है। मेटल्स के लिए, मेटल्स बोले तो कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर्स के लिए तो रजिस्टिविटी इंक्रीज मेटल्स की क्या होती है, रजिस्टिविटी इंक्रीज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो फॉर मेटल्स, कंडक्टर्स का क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसकी रजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, बट उसकी कंडक्टिविटी क्या, डिक्रीज करती है। ठीक है। तो हम लोग देख भी चुके हैं कि रजिस्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आता है 1/सिग्मा। अगर रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है। तो यहाँ बात करें तो टेम्परेचर कैसे डिक्रीज करती है वो देखते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी, फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10⁻⁻29 पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो 10⁻29 बहुत बड़ी एक संख्या है। ठीक है। इस संख्या में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, बट वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वो बढ़ने वाले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, ना के बराबर होंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होंगे, जो उसके अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, उनमें वाइब्रेशंस क्या होंगे और तेज़ हो जाएंगे। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जब वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो इनके बीच क्या होगा, कोलिजन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्करें होंगी वो भी क्या होंगी, जल्दी जल्दी होंगी, मतलब इंक्रीज़ करेंगी, वो भी इंक्रीज़ करेंगी, वो भी हाई हो जाएंगी। और जब जल्दी जल्दी होंगी तो उनके बीच रिलैक्सेशन टाइम की जो हम लोग बात कर रहे थे, वो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा।
जब टक्करें क्या होंगी, जल्दी जल्दी होंगी, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज होता है तो यहाँ से देखते हैं कि रो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। अगर ये टाउ डिक्रीज करेगा तो रजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगी। और यहाँ हम देखते हैं टाउ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ से रजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ से रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किसके केस में, फॉर मेटल्स के केस में। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा निकल के आएगा, इधर हमने ले लिया टाइम फॉर मेटल्स और यहाँ हमने ले लिया रजिस्टिविटी रो। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में रजिस्टिविटी और इस डायरेक्शन में टाइम। तो यहाँ से देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है रजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो रजिस्टिविटी कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में फॉर मेटल्स की कंडीशन में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं आज तक कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी गेन करेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन। जब आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो रजिस्टिविटी डिक्रीज़ होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से रजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा। अब यहीं इसी केस में हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ से रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पर जब नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं टेम्परेचर के साथ, तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। बट इसके कंपैरिजन में ये जो है टर्म कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंक्रीज़ करते हैं वो निग्लिजिबल हो जाते हैं। किसके कारण, क्योंकि मेटल्स में हम लोग पढ़ते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 10⁻29 पर मीटर क्यूब, इतनी संख्या में ऑलरेडी वहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कब, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे ही इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इंक्रीज इन एन निग्लिजिबल हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज इन एन इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैसे होते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, तो जैसे ही हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं उनके वाइब्रेशंस बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाते हैं। जब वाइब्रेशन इतनी तेज़ी से स्टार्ट हो जाते हैं तब होता क्या है कि यहाँ इनके कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, टक्करें बढ़ जाती हैं। ठीक है, टक्करें जल्दी जल्दी होने लगती हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पर ये टकराया कर्नल से, फिर दूसरा कर्नल यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर ऐसे इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच जो रिलैक्सेशन टाइम था वो टाउ था। अब जब बहुत सारे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जल्दी जल्दी टकराएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो इनका रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज़ हो जाएगा और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा तो रजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और रजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये वाली टर्म सही होती है। इसी कंडीशन में अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, अभी हम लोगों ने बात की थी किसकी, फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स की। अब हम लोग बात करेंगे फॉर
अलाउज या सेमीकंडक्टर्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ रजिस्टिविटी ऑफ अलाउज, रजिस्टिविटी ऑफ अलाउज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर अलाउज का सेमीकंडक्टर्स के अंदर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी रजिस्टिविटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, एंड कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी डिक्रीज कैसे करती है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि रजिस्टिविटी का फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, m/n/e² टाउ। क्लियर, ये तो सभी बच्चों को रट गया होगा। यहाँ अगर बात करें हम टेम्परेचर, ठीक है, अब यहाँ सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं सेमीकंडक्टर्स मटेरियल के अंदर जो होते हैं, क्योंकि उनकी जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें जिन्हें वैलेंसी सेल बोलते हैं, वो कितने होते हैं, हर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर 4 होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पड़ोसी के साथ क्या करते हैं, बराबर की साझेदारी करके अपना बॉन्ड बना लेते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे बहुत ही कम मात्रा में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिन्हें हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करें तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशंस क्या करेंगे, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है, जब नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज़ हो जाएगी तब क्या होगा, यहाँ पर रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि अगर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इस फार्मूले में देखेंगे ये n अगर इंक्रीज कर रहा है तब रो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्लियर, रो और आर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जब रो कम होगा तो आर भी कम होगा। तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही इस केस में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर सेकेंड वाइब्रेशन की बात करें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी वाइब्रेशन तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ेंगे ही, तो वाइब्रेशन बढ़ेंगे यानी कि वही कोलिजन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ से रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बट जो कंडीशन अभी मैंने बोली थी क्या, फॉर सेमीकंडक्टर्स they have number of free electron negligible। ठीक है, इनके अंदर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और वहाँ पर कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे वाइब्रेशंस का केस पावरफुल हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी से नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम बढ़ते हैं। यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये टर्म हमारी कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये क्या होती है, ये सही हो जाती है। तो इस कंडीशन में अलाउज या सेमीकंडक्टर्स की कंडीशन में क्या होता है, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों डिक्रीज़ करते हैं, और कंडक्टर्स की बात करें तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज़ करते हैं। इसका ग्राफ भी हमें कैसा मिलता है, इसका ग्राफ हमें मिलता है, यहाँ हमने टेम्परेचर ले लिया
और वाई डायरेक्शन में हमने रेजिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ क्या होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, यानी कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्लियर। तो यहाँ से हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है। यहीं पे अगर इंसुलेटर की बात करें, थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, थर्ड पॉइंट है हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर का क्या होता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स is very high at room temperature. On increasing temperature, their conductivity remains सेम, ठीक है। तो इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी रूम टेम्परेचर पे ही बहुत हाई होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तब भी कंडक्टिविटी कैसी रहती है, रिमेंस सेम रहती है, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। ये हम लोग सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ते हुए आए हैं और वहाँ डिटेल हमने पढ़ी थी सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। तो इंसुलेटर्स में जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी उनकी कंडक्टिविटी कैसी रहती है, रिमेंस सेम रहती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से मिलता नहीं है। क्लियर। तो ये बात थी किसकी, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स विद टेम्परेचर की। थैंक यू।